हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आर किड्स लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे है और हैं की। जब बच्चे ग्रेड 1 में होते हैं तो उन्हें हिंदी में है और हैं के बारे में बताया जाता है ताकि वो वाक्य में इसका यूज़ कर पाएँ, इसको कैसे लिखते हैं। लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हमको है का यूज़ करना है और कहाँ पर हमको हैं का यूज़ करना है। तो बच्चों की इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ दी हुई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि है और हैं यानी इन दोनों को लिखा कैसे जाता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये है हमारा है को लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक हा लिखना है और उसके ऊपर ए की मात्रा, ए की बड़ी ए होता है जो, ठीक है, एक होता है छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक। तो इसकी मात्रा होती है दो, सॉरी दो ऐसे ऊपर इसमें मात्रा आती है, ये इसकी मात्रा होती है। तो है के पीछे ए का साउंड चलता है तो इसलिए इसके पीछे भी दो मात्राएं आएंगी। इंग्लिश में है को ऐसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है का प्रयोग एक वचन यानी सिंगुलर चीज के साथ व अपने मित्र, सहेली, भाई बहन के लिए किया जाता है। मतलब हमारे कोई भी फ्रेंड हो सकता है, एक सहेली हो सकती है, हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, इन सब के लिए हम है का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सूरज चमक रहा है। सूरज हमेशा एक ही होता है, इसीलिए ये एक वचन है, तो ये ऑफिशियली इसके साथ है यूज होगा। नेक्स्ट है, शेर जंगल का राजा है। यहाँ पर एक शेर की बात हो रही है, इसीलिए हम इसके साथ है लिखेंगे। रानी खेल रही है। रानी एक लड़की है, एक लड़की का नाम है रानी, वो एक ही है तो वो खेल रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे है यूज करेंगे। मेरा भाई नाचता है। मेरा भाई, मैंने ऊपर बताया था कि अपने मित्र, सहेली या फिर भाई बहन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो भाई, और भाई यहाँ पर एक है, मेरा भाई है वो, तो फिर इसीलिए हम इसके साथ भी है यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है, मेरी सहेली का नाम मीरा है। मेरी सहेली, एक ही सहेली की बात हो रही है, उसका नाम है मीरा, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी है यूज़ करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं की तरफ। ये है हमारा हैं। अब हैं को कैसे लिखा जाता है, सेम, पहली हा, फिर ए की मात्रा आएगी, और लेकिन है में पीछे एक बिंदी आ जाती है, बस दोनों में यही फर्क है। उसमें हम बिंदी नहीं लगाते हैं और इसमें हम बिंदी ऐड करते हैं। सेम इसको इंग्लिश में लिखते वक्त इसके पीछे एक ना यानी एन लिखा जाता है, क्योंकि इसमें एक ना का साउंड चलता है। अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। बहुवचन यानी कि प्लूरल थिंग्स के साथ, यानी वो चीज़ें दो हो सकती हैं, वो चीज़ें तीन हो सकती हैं, फिर या ज़्यादा भी हो सकती हैं। वह अपनों से बड़ों को सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब हम अपने किसी बड़े की बात कर रहे हों, उनके किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की बात की जा रही है, तो उसके पीछे भी जो है लिखा जाएगा हिंदी में वाक्य के अंत में, उसमें एक बिंदी ज़रूर आएगी। एग्जाम्पल हैं, आसमान में तारे हैं। तो ये जो तारे हैं ये प्लूरल थिंग है, क्योंकि आसमान में कभी भी एक तारा नहीं होता है, तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे हैं यूज़ किया है उसके पीछे एक बिंदी आई है। नेक्स्ट है, गमले में फूल है। अब गमले में कोई एक फूल नहीं है, गमले में बहुत सारे फूल हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर हैं के पीछे एक बिंदी ऐड करी है। अलमारी में कपड़े हैं। कपड़े ऑलवेज प्लूरल में आ रहा है, कपड़े हैं, तो कपड़े हमारा प्लूरल हो गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है लिखा है उसके पीछे बिंदी आ गई है। अब माता जी पूजा कर रही हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जब हम अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए भी हैं का यूज़ करते हैं। अब माता जी हमसे बड़ी हैं, तो हम जब उनके बारे में कुछ भी लिखेंगे तो हम पीछे हैं जो लिखेंगे उसमें एक बिंदी ज़रूर आएगी। सेम, दादाजी बाजार गए हैं। दादाजी भी हमसे बड़े हैं, इसीलिए जब हम उनकी बात करेंगे, कुछ भी वाक्य उनके उससे बनाएंगे, तो हम जो हैं लिखेंगे उसके पीछे भी एक बिंदी ज़रूर आएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम एक छोटी सी सॉरी, इन दोनों में क्या अंतर होता है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों में क्या अंतर होता है। इन दोनों में, अभी तो हमने इन दोनों का यूज़ देखा है, अब हम इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। है को ऐसे लिखते हैं और हैं को ऐसे।
है यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं उसका एक वचन अपने मित्र, सहेली, भाई और बहन के लिए, जैसे मैंने पीछे बताया था। और ये प्लूरल थिंग्स यानी बहुवचन, बड़ों को आदर सम्मान देने के लिए। जो है और हैं दोनों हैं, ये वाक्य के एंड में लगाए जाते हैं हमेशा। जैसे आसमान में तारे हैं, मेरी सहेली का नाम मीरा है, तो दोनों ही एंड में लगते हैं वाक्य के। है में न की ध्वनि नहीं होती है। जो है होता है उसमें कभी ना का साउंड नहीं है, सिंपल इसके लास्ट में ए आता है, दैट्स इट। और इसके एंड में न की ध्वनि होती है कि हैं करके ना का साउंड चलता है इसके पीछे। इसमें कोई भी बिंदी नहीं होती है मात्रा के पीछे, और इसमें मात्रा के पीछे एक बिंदी ज़रूर लगी होती है। अब एक और चीज़ है, इंग्लिश में जहाँ पर भी हम इज़ और हैज़ लिखते हैं, वहाँ पर हम हमेशा हिंदी में है लिखते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, लाइक दिस इज़ अ बैट। अब ये इंग्लिश का एक वर्ड है, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ अ बैट, यह एक बैट है। तो जब मैं इसकी हिंदी लिखूंगी तो मैं है बिंदी वाला नहीं, सीधा है वाला लिखूंगी, जिसके पीछे कोई बिंदी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इज़ यूज़ हुआ है। सेम, राम हैज़ अ कार, राम के पास एक कार है। तो यहाँ पर राम की बात हो रही है, सॉरी, राम के पास एक कार है। सबसे पहले तो ये एक वचन हो गया है, यहाँ पर भी अ बैट था, सिंगुलर हो गया है यहाँ पे ये। दूसरा यहाँ पे हैज़ यूज़ हो गया है। इंग्लिश में जहाँ पर भी इज़ और हैज़ आ जाए, वहाँ पे पीछे जो है यूज़ होएगा हिंदी का, वो हमेशा विदाउट बिंदी वाला यूज़ होगा। अगर बच्चे को इंग्लिश में इजी हो रहा है सेंटेंस बनाना, जैसे वो सेंटेंस नहीं बना पा रहा है क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ते सेंटेंस दिए जाते हैं, तो वो इंग्लिश में बना ले, इससे रिलेटेड कोई दे, दिस इज़ अ बैट, राइट, तो दिस इज़ अ कैट, कुछ भी बना ले और उसके फिर हिंदी में वर्जन कर दे कि यह एक बैट है। हैज़ वाला बना ले कि राम हैज़ अ कार, हैज़ चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो राम हैज़ अ कार, राम हैज़ अ टॉय, उसके पास एक कार है, तो इसमें के पीछे जो भी आएगा वो विदाउट बिंदी आएगा। सेम ऐसे ही इंग्लिश में जहाँ पर जो हैं होता है, जो हैं होता है उसमें जहाँ पर भी हम आर और हैव लिखते हैं, वहाँ पर हम हैं हिंदी में यूज़ करते हैं। इन दोनों का सॉरी, इन दोनों का प्लूरल ही यहाँ पे, जैसे इसका प्लूरल आर, हैज़ का प्लूरल हैव। सेम इसके सेंटेंस देखते हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। सबसे पहले तो ये प्लूरल हो गया, जो कि हैं के लिए होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो जो हम हैं यहाँ यूज़ करेंगे हिंदी में, उसमें एक बिंदी ज़रूर आएगी। सेम अगला है, आई हैव टू रेड बैग्स, मेरे पास 2 रेड बैग हैं, राइट। तो सेम यहाँ पे हैव आ गया है, हैव प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे टू है तो ऑफिशियली ये प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हैं यूज़ करेंगे हम, उसमें एक बिंदी ही यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि है और हैं का प्रयोग जो है वो कैसे करते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम एक वर्कशीट की तरफ। एक छोटी सी वर्कशीट है, इसके थ्रू आप बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं कि कहाँ पे है और कहाँ पे हैं आएगा। ये दोनों किससे रिलेटेड है, यह मेरी गुड़िया है। अब बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे है आएगा या हैं आएगा। तो सिंपल, मेरी गुड़िया है, सिंगुलर है तो वहाँ पे हमेशा है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, सूरज चमक रहा, क्या आएगा, है और हैं। सूरज एक होता है यानी ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है यानी एक वचन, तो यहाँ पर भी है आएगा। माता जी बाहर गई, क्या आएगा, जब हम बड़ों की बात करते हैं तो वहां पर हम प्लूरल, देखो अपनों से बड़ों को सम्मान देने के लिए हम बिंदी वाला है यूज करते हैं, तो यहाँ पे सेम है बिंदी वाला। जेब में चाबी है आएगा कि हैं आएगा। अब जेब में चाबी एक की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चाबियां नहीं लिखी हैं, कोई प्लूरल नहीं, तो चाबी हमारा एक वचन यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी आएगा हमारा है। मेरे घर में 4 कमरे, अब हैं आएगा या हैं आएगा। अब यहाँ पे 4 कमरों की बात हो रही है, कोई एक रूम नहीं है, यानी ये प्लूरल यानी ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमेशा बिंदी वाला है आता है। अब नेक्स्ट है, हम सब खेलने जा रहे हैं आएगा या हैं। अब देखो हम सब यानी काफ़ी सारे लोगों की बात हो रही है, जिसमें आप भी शामिल हो रखे हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये एक हम सब मतलब ये बहुवचन है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है, ठीक है, तो इसके पीछे जो आएगा वो बिंदी वाला है होगा। इस वर्कशीट के थ्रू भी आप बच्चों को अच्छे से बताइए कि कहाँ पर है और हैं यूज़ होता है, वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो आई होप आपका अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा।
आप अपने बच्चों को बताइए, जिससे उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि है और हैं का यूज़ हम कहाँ पर, कब और कैसे करते हैं। इनका मतलब कैसे सेंटेंस में इनको यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चे आसानी से वाक्य बना पाएँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।